कल जो मैंने आपको चॉकलेट स्पंज बनाना सिखाया था, आज हम इस चॉकलेट स्पंज की करेंगे जी क्रम कोटिंग और साथ में फ़ाइनल कोटिंग। फ़ाइनल कोटिंग हम करेंगे व्हिप क्रीम के साथ, जबकि क्रम कोटिंग हम करेंगे चॉकलेट क्रीम के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको चॉकलेट क्रीम जो है वो भी बनाना सिखाऊंगी कि आपने चॉकलेट क्रीम जो है फ़ज की मदद से किस तरह से तैयार करनी है। उसके बाद आपने चॉकलेट केक को किस तरह से क्रम कोट करना है और फिर इसके ऊपर फ़ाइनल आइसिंग करनी है, ताकि जो हमारे टॉपर्स हैं जो हमने फॉन्डेंट के साथ तैयार किए हैं वो बिल्कुल भी स्लिप ना होने पाएँ और केक हमारा बिल्कुल शार्प एज के साथ नीट फ्रॉस्टिंग के साथ बन के तैयार हो। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि सारे स्टेप आपको समझ आ जाएं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये चॉकलेट स्पंज बनाना सिखाया था। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो पहले जाके वो वीडियो वॉच करें। और यहाँ पे देखें, इसकी 4 लेयर्स मैंने कट कर ली हैं। तकरीबन 4.5 इंच तक इसकी हाइट थी। और यहाँ पे मैं आपको इनका वेट भी करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, 480 ग्राम इस चॉकलेट स्पंज का वेट है। इस चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग के लिए सबसे पहले हम चॉकलेट क्रीम तैयार करेंगे और उसके लिए चॉकलेट फज। तो चलिए जी देख लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। पानी में से जब स्टीम निकलना शुरू हो गई है तो मैंने 150 ml व्हिपिंग क्रीम ली है, उसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है स्टील के एक बॉल में डाल के। तो आपने इस तरह का बॉल इस्तेमाल करना है कि बिल्कुल उसके किनारे जो है ना नीचे वाले बॉल को कवर कर लें, यानी स्टीम नीचे से निकल के ऊपर से इसके ऊपर से ना गिरे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्रीम को मिक्स करके तो आपने थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म सा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, जो क्रीम है इसकी जो ठंडक थी वो ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ये नीम गर्म सी हो गई थी। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों बराबर क्वांटिटी में ली हैं। 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट थी, 150 ग्राम डार्क चॉकलेट थी, जिसे मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था। अच्छा, जब दोनों चॉकलेट्स को आप मिला के बराबर क्वांटिटी में यूज़ करेंगे और चॉकलेट मूस तैयार करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, बड़ी मज़े की हमारी चॉकलेट मूस तैयार होगी। क्योंकि सिर्फ डार्क चॉकलेट अगर आप डाल के बनाएंगे ना तो उससे थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। जब दोनों आप मिक्स करके बनाते हैं तो इससे इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, डालने के बाद आपने बस मुसलसल चम्मच चलाते जाना है और इसे डबल बॉयलर पे आपने मेल्ट कर लेना है। इतना ही अपने से मिक्स करना है कि बिल्कुल चॉकलेट के जो चंक्स हैं ये ख़त्म हो जाएं और चॉकलेट बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई है, मिक्स हो चुकी है अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी चॉकलेट का पीस बाकी नहीं है। अब क्या करेंगे, इस बॉल को उतार के नीचे रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी, इसकी स्टीम वगैरह निकल गई है। तो अब आपने इस तरह से एक क्लिंग रैप लेना है और इसे इस तरह से कवर कर देना है, बिल्कुल इसके साथ जोड़ते हुए। अब आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दें ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, बड़ा अच्छा सा ये सेट हो गया है। तो आजकल क्योंकि नॉर्मल मौसम है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम क्रीम को प्रॉपर विप कर लिया है, हार्ड वाला विप किया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको क्रीम विप करना नहीं आती तो इससे पहले मैंने एक बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी क्रीम के ऊपर, जिसमें मैंने क्रीम को विप करने का मुकम्मल तरीका बताया है। तो आप जल्दी से जाके वो वीडियो वॉच करें। प्ले लिस्ट के अंदर बेकिंग क्लासेस वाली आइकन के अंदर भी वो वीडियो मौजूद है और विपिंग क्रीम को विप करने का तरीका के नाम से भी मौजूद है। तो क्रीम को आपने हार्ड विप करना है। उसके बाद देखिए, ये मैंने एक स्पैचुला भर के ना एक लेयर के लिए क्रीम निकाली है, ये मैंने दूसरी लेयर के लिए और ये मैंने तीसरी लेयर के लिए, ये मैंने निकाली थोड़ी सी साथ चौथी लेयर के लिए। 4 लेयर्स थी केक की, तो मैंने अंदाजे के साथ 4 चम्मच भर के केक के क्रीम के निकाले हैं। तो ये सारा काम ना आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से करना आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 400 ग्राम टोटल क्रीम विप की है, जिसके साथ मैंने पूरा केक कवर करना है, क्रम कोटिंग भी और बाहर वाली कवरिंग भी। उसमें से मैंने देखें 4 स्पैचुला जो हैं भर के इस तरह से क्रीम के निकाले हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको चॉकलेट तैयार करना सिखाई है ना, चॉकलेट फज, उसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव किया है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ली थी ये चॉकलेट, इसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव किया है और इसे मैंने थोड़ा सा नरम कर लिया था, लेकिन गर्म नहीं होनी चाहिए, बस ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और इस चॉकलेट को आपने मेल्टेड वाली को इसमें ऐड कर देना है क्रीम के अंदर। स्पैचुला के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना, चाहें तो इसमें बीटर चला लें 1 आधा मिनट। तो ये आपकी चॉकलेट क्रीम बहुत बेहतरीन किस्म की बन के तैयार हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका चॉकलेट केक के अंदर। और अगर आपका कस्टमर आपसे कहे जी मुझे कम बजट के अंदर चॉकलेट केक चाहिए, तो आप उसे चॉकलेट क्रीम वाला ये केक बना के दें। अगर उसका बजट ज़्यादा हो, वो चॉकलेट फ़ज वाला केक बनेगा, उसमें फ़ज इसी तरह से ऐड होगी। जबकि चॉकलेट क्रीम वाले केक के अंदर हम फ़ज को क्रीम के अंदर ऐड करके इस तरीके से मैनेज करते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें बीटर चला लिया था ताकि क्रीम अच्छी सी सेट हो जाए और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 स्पैचुला भर के क्रीम लिए थे, हर लेयर में 1 स्पैचुला भर के मैं क्रीम ऐड करूँगी, साथ थोड़ी चॉकलेट फज भी गई है। तो मैंने अंदाजे के साथ ही सारा काम किया है। आप अगर करना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो आप 4 बड़े चम्मच जो होते हैं हांडी पकाने वाले, वो आप व्हिप क्रीम के ऐड करके उसमें चॉकलेट ऐड करके आप ये स्टेबल किस्म की चॉकलेट क्रीम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं आपको इसका वेट भी करके दिखा देती हूँ कि सबसे पहले देखें ये चॉकलेट क्रीम कितनी है, 300 ग्राम, ठीक है।
300 ग्राम चॉकलेट क्रीम है और 480 ग्राम हमारा था केक का वज़न, यानी टोटल हो गया है 782 ग्राम केक का वज़न। और अभी इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम शुगर सिरप या दूध या जो भी चीज़ आप सोकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे वो जानी है। 150 ग्राम आप लगा लें शुगर सिरप या मिल्क, तो ये टोटल हो जाएगा वज़न 900 ग्राम। यानी हमारे 2 पाउंड केक का वज़न जो है यहाँ तक पूरा हो गया है। तो बस मैं क्रम कोटिंग करने तक ही केक का वज़न काउंट करती हूँ। जो ऊपर फाइनल कोट होता है या ऊपर फॉन्डेंट वर्क होता है उसके मैं अलग से क्योंकि चार्जेस ले रही होती हूँ, इसलिए उसे मैं केक के वेट में शामिल नहीं करती। अगर आपने 2 पाउंड का केक बनाना है तो आपने 3 लेयर्स के साथ इसे तैयार करना है। ये देखिए मैंने एक लेयर निकाल दी है, तो अब ये वज़न हो गया इसका 674 ग्राम। इसके अंदर 150 ग्राम जाएगा शुगर सिरप का वज़न और साथ जो फाइनल क्रीम आप लगाएंगे तो ये 2 पाउंड का केक पूरा तैयार हो जाएगा। 950 ग्राम होता है 2 पाउंड केक का वज़न। तो हम होम बेकर्स का यही कमाल है कि हमारे केक हमेशा ओवरवेट के होते हैं, थोड़े से पूरे 900 ग्राम नहीं होंगे, वो थोड़ा 1000 ग्राम तक चला जाता है 2 पाउंड वाला केक। तो इसीलिए लोग होम बेकर से केक बनवाते हैं क्योंकि केक के वज़न भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मैंने दूध लिया है, ठंडा यख दूध था, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर डाल दी थी कॉफ़ी। ये कॉफ़ी वाला जो दूध है इसे आपने तैयार करना है इस केक को सोक करने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसमें मैंने चीनी इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि क्रीम के अंदर हमने चॉकलेट ऐड की है, यानी चॉकलेट क्रीम, तो केक काफ़ी मीठा था, इसलिए मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की कि इस तरह से मीठा बैलेंस हो जाएगा। अब मैं इस दूध कॉफ़ी वाले दूध के साथ ना सबसे पहले इस केक को सोक करना है। तो यहाँ पे जो क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भरी थी इसके साथ मैं एक लेयर लगा लूँगी केक बोर्ड के ऊपर। उसके ऊपर रखूँगी केक की सबसे जो मोटे वाली लेयर, आपको लगे कि इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है, उसे आपने सबसे नीचे रखना है, हल्का सा इसे प्रेस करना है और इसको आपने इस कॉफ़ी वाले दूध के साथ सोक करते जाना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो कॉफ़ी मिल्क मैंने रेडी किया है ना, देखिए तकरीबन ये 1 कप के बराबर दूध था, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाल दी थी कॉफ़ी और अच्छी तरह मिक्स करके इसके साथ मैं केक की लेयर को सोक कर रही हूँ। कितना सोक करना है कि बस आपके केक का कोई भी हिस्सा ना ड्राई नहीं दिखना चाहिए। चम्मच के साथ आपने हल्का हल्का करके सारे फैलाते हुए डाल देना है इसे। ओवर सोकिंग भी नहीं करनी कि दूध निकल निकल के बाहर आना शुरू हो जाए, बस मुनासिब सा आपने ऐड करना है। उसके बाद देखिए एक लेयर आपने पाइपिंग बैग के साथ इस तरह से लगानी है चॉकलेट क्रीम की। इसे आपने लेवल कर लेना है और साइड से भी आपने इसे प्लेन कर लेना है, किनारे से भी, और बिल्कुल लेवल करके दूसरी लेयर आपने ऐड कर देनी है और इसको भी आपने सेम उसी तरीके से इस कॉफ़ी मिल्क के साथ सोक करना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने पैलेट नाइफ़ के साथ इसके किनारे को अच्छे से सिक्योर कर लेना है थोड़ी सी क्रीम लगा के, ताकि ये लेयर्स आपस में हिलने ना पाएँ, बिल्कुल फिक्स हो जाएँ। उसके बाद आपने इसे दोबारा से सोक करना है। सोक करने का तरीका आप देख रहे हैं, मैं चम्मच के साथ ही ज़्यादातर करती हूँ। बोतल भी है हालांकि मेरे पास, लेकिन मुझे इससे आसानी लगती है। बस चम्मच के साथ आपने मुनासिब सा दूध सारी जगहों पे डाल देना है कि सारा केक आपका अच्छे से सोक हो जाए। ओवर सोकिंग नहीं करनी है आपने। थोड़ी सी देखिए मैंने पाइपिंग बैग के साथ एक लेयर लगाई है, बैलेंस किया है उसे। अच्छा, इसके नीचे आप टिश्यू पेपर ज़रूर रखा करें, इससे क्या होता है केक बोर्ड स्लिप नहीं करता, फिक्स हो जाता है एक जगह पे। उसके बाद आपने जब नेक्स्ट लेयर रखनी है केक की, फिर आपने सबसे पहले पैलेट नाइफ़ के साथ इसके किनारे को सिक्योर करना है। क्रीम लगा के आपने अच्छी तरह से किनारे पे इसे सिक्योर कर देना है। इस तरह ना इसकी केक की जो लेयर्स हैं आपस में हिलती नहीं है, खिसकती नहीं है, एक जगह पे फिक्स रहती हैं। उसके बाद आप लगाएं ऊपर कॉफ़ी वाला मिल्क और फिर लगाएं आप इसके ऊपर क्रीम की लेयर, चॉकलेट क्रीम की लेयर, और इसे आप लेवल कर लें। लेवल करने के बाद आप केक की फ़ाइनल लेयर इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ी सी क्रीम लगा के हमने केक को करना है क्रम कोट। यहाँ पे मैंने केक की फ़ाइनल लेयर जो थी इसे रख दिया था केक के ऊपर और थोड़ी सी क्रीम लगा के देखें ऊपर से मैंने इसे अच्छी तरह से कवर कर दिया है। इसे क्रम कोट करना कहते हैं। इसका मतलब है केक के जितने भी क्रम्स वगैरह निकल रहे थे ना, वो सारे देखें क्रीम के साथ चिपक गए हैं और कवर हो गए हैं। तो बस अब आपने इसे अच्छी तरह से नीट कर देना है। इसके किनारे को भी, ऊपर से भी इसके शार्प किस्म के एज बनाने हैं। यानी कि आपने क्रम कोट भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। साफ़ सुथरा क्रम कोट करेंगे, नीट एज बनेंगे, तो आपके ऊपर फाइनल फ्रोस्टिंग भी बड़ी शानदार होगी और नीट होगी। अगर आप गंदा मंदा सा क्रम कोट करेंगे ना केक को, ऊबड़ खाबड़ सा आप छोड़ देंगे, तो आपके केक के ऊपर जो फाइनल फ्रोस्टिंग है वो भी नीट नहीं होती फिर। इसलिए आपने यहाँ से ही अपने हाथ में नीटनेस पैदा करनी है कि आपने क्रम कोटिंग से ही अपने हाथ में सफाई लानी है और इसे बिल्कुल अच्छे और नीट तरीके से क्रम कोटिंग करनी है। इसके शार्प किस्म के एज बनाने हैं केक के। तो यहाँ पे देखिए जी, ये क्रम कोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। अब आपने अच्छी तरह से केक बोर्ड को साफ़ कर लेना है। जो भी दूध गिरा हुआ है ऊपर, जो कॉफ़ी मिल्क वाला था या क्रीम वगैरह थी, उसे आपने अच्छी तरह से साफ़ करके बोर्ड को बिल्कुल क्लियर कर देना है, क्योंकि जब ये क्रीम जम जाती है इसके ऊपर बाद में साफ़ करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपने केक बोर्ड को फ़ौरन से साफ़ कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस केक को उठाना है और फ्रिज में रख देना है। 7 से 8 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देनी है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे फाइनल कोट। तो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ जो टॉपर्स मैंने कल आपको तैयार करना सिखाए थे फॉन्डेंट के साथ। तो ये फॉन्डेंट भी मैंने आपको घर पे बनाना सिखाई थी। उसके साथ देखिए मैंने टेडी बियर तैयार किया है, दोनों कारें तैयार की हैं, ये ब्लॉक्स तैयार किए हैं, ये स्टार्स तैयार किए हैं,
नेम पैसे लिखा है बच्चे का। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाई थी। अगर नहीं देखी तो कल की वीडियो जाके वॉच करें। उसके अंदर मैंने आपको केक टॉपर्स बनाने का जो तरीका था ना, वो सारा बताया हुआ है। फॉन्डेंट तैयार करने का जो तरीका था, उसके अंदर ही मैंने ये टॉपर्स भी बनाने सिखाए थे। तो यहाँ पे ये टॉपर्स सारे बड़े अच्छी तरह से ड्राई हो चुके थे, सेट हो चुके थे। तो चलिए जी, अब करते हैं जी केक के ऊपर फाइनल कोट। तो यहाँ पे देखें जी, ये जो क्रीम बच गई थी ना, 400 ग्राम क्रीम मैंने टोटल विप की थी। उसमें से देखें ये जो क्रीम बाकी मैंने बचाई थी, इसे मैंने फ्रिज में रखा था। अब देखिए इसे मैंने निकाला है फ्रिज से और एक दफ़ा मैंने इसके अंदर अच्छे से बीटर चलाया है ताकि ये थोड़ी और स्टेबल हो जाए। बिल्कुल ऐसी हार्ड सी विप करके क्रीम आपने फिर केक के ऊपर फाइनल फ्रोस्टिंग करनी है। अब इसे आपने पाइपिंग बैग में भर लेना है। पाइपिंग बैग में भर के जो केक हमने रखा था क्रम कोट करके 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। केक हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे मैंने निकाल लिया है। तो देखिए टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे रखा है केक बोर्ड के ऊपर, केक बोर्ड कह रही हूँ सॉरी, टर्न टेबल के ऊपर, ताकि जो हमारा केक बोर्ड है ना बिल्कुल हिले नहीं, अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो ये बड़ी अच्छी टिप है। आपने एक टिश्यू पेपर हल्का सा गीला करके उसे केक बोर्ड के नीचे रख लेना है, टर्न टेबल के ऊपर। इससे आपका केक बोर्ड जो है टर्न टेबल के ऊपर स्लिप नहीं करेगा। तो अब हमने जो केक फाइनल क्रीम भरी है पाइपिंग बैग के अंदर, उसे मैंने इस तरह से केक के ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह से पाइपिंग बैग में भर के क्रीम लगाने का ये फ़ायदा होता है कि क्रीम बिल्कुल इक्वल लगती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको ज़्यादा, कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा क्रीम लगेगी। आपको केक को बैलेंस करना भी बड़ा आसान हो जाएगा और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मैंने कितनी क्रीम लगा ली है। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरीके से आपने पाइपिंग बैग में भर के इस पूरे केक को आपने क्रीम के साथ कवर कर लेना है। और केक को आपने 6 से 7 घंटे क्रम कोट करने के बाद रेस्ट ज़रूर देनी है। इससे एक तो केक के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है। दूसरा, केक के स्पंज ने जितना बैठना होता है वो बैठ जाता है, उसे रेस्ट मिलती है। उससे क्या होता है कि इसके अंदर, क्योंकि हमने इसे दूध के साथ सोक किया होता है, शुगर सिरप के साथ सोक किया होता है, तो फिर केक ने जितना भी बैठना होता है वो बैठ जाता है। उसके बाद जब हम इसके ऊपर टॉपर्स वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो केक बिल्कुल सेट रहता है, इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आते, ना ही ये ख़राब होता है और ना ही टॉपर स्लिप करते हैं। जबकि आप फ़ौरन केक बनाएंगे गर्मा गर्म, उसके ऊपर जल्दी जल्दी करेंगे आप क्रम कोटिंग, फिर आप कर देंगे फाइनल कोटिंग, सारा कुछ आप एकदम से करेंगे ना एक ही दिन के अंदर, तो आपका केक जो है ना वो या तो उसकी स्लिप्स जो हैं, जो लेयर्स हैं वो आपस में स्लिप कर जाएंगी, केक ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, या टॉपर्स ऊपर से स्लिप करेंगे। तो ये सारे मसले मसाइल उसी वक्त होते हैं जब सारे काम आप फ़ौरन करते हैं। आपने फ़ौरन से काम नहीं करना। आपने एक दिन पहले केक स्पंज बनाना है, उसे ठंडा करना है, उसकी क्रम कोटिंग करनी है और उसे फ्रिज में रख के 7 से 8 घंटे स्टे देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर फाइनल कोट करना है नेक्स्ट डे में। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट आपकी आइसिंग होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको अब करके दिखा रही हूँ। चलिए जी, केक की आइसिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लें। एक चाहिए पैलेट नाइफ़, एक आपको चाहिए ये वाला स्क्रैपर, एक आपको चाहिए ये फ्लेक्सी स्मूदर। ये तमाम चीज़ें आपको बेक हाउस से, बेकअवे से, इन वेबसाइट से मिल जाएंगी। और अब आपने सबसे पहले पैलेट नाइफ़ को यूज़ करना है और केक को टॉप से आपने बैलेंस करना है। तो देखिए अब आप मेरे हाथों की तरफ देखते जाएं और कि मैं कैसे केक को नीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने केक को टॉप से नीट करना है। तो यहाँ पे देखिए पैलेट नाइफ़ के साथ, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने पैलेट नाइफ़ को चलाना है, केक को स्मूथ कर लेना है। उसके बाद आपने टर्न टेबल को घुमा के इसको नीट कर लेना है। अब आपने लेना है ये वाला स्क्रैपर। इसे आपने बिल्कुल केक के किनारे के साथ हल्का सा रखना है। इसे आपने केक के अंदर इंसर्ट नहीं करना, बस क्रीम के साथ इसे रखना है और नीचे से आपने टर्न टेबल को दूसरे हाथ के साथ घुमाते जाना है। तो ये देखिए कितनी नीट इसकी एज जो है वो कितना नीट हो गया है। अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना कि क्रीम इसके ऊपर नहीं है, देखिए थोड़े थोड़े निशान नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इन जगहों पे सबसे पहले क्रीम लगा लेनी है। तो पाइपिंग बैग के साथ इस तरह से इन जगहों को आपने क्रीम से फिल कर लेना है। दोबारा से आपने स्क्रैपर को रखना है, बिल्कुल हल्का सा आपने केक के साथ इसको रखना है, केक के अंदर घुसेड़ नहीं देना कि सारी क्रीम ही उतर जाए। और फिर आपने नीचे से टर्न टेबल को तेज़ी से घुमाना है। तो ये देखिए जी, बिल्कुल नीट किस्म का एज बन गया है हमारा और जितनी भी क्रीम एक्स्ट्रा थी ना वो सारी ऊपर चली गई है। अब आपने क्या करना है, पैलेट नाइफ़ को बिल्कुल साफ़ कर लेना है। साफ़ पैलेट नाइफ़ के साथ आपने ये जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर की तरफ है ना, इसे आपने इस तरह अंदर की तरफ करते जाना है और हर बार आपने पैलेट नाइफ़ को साफ़ ज़रूर करना है। ये देखिए मेरे दूसरे हाथ में स्क्रैपर है, मैं उसके साथ पैलेट नाइफ़ को हर बार साफ़ कर रही हूँ और किनारे के साथ आप क्रीम को इस तरह हल्का हल्का अंदर की तरफ करते जाएंगे तो ये बिल्कुल नीट इसका एज बन जाएगा। तो बस यहाँ पे आप गौर से देखते जाएं। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने हर बार पैलेट नाइफ़ को साफ़ ज़रूर करना है। इस तरह से आपने हाथ में स्क्रैपर पकड़ लेना है, उसके साथ आपने अच्छे से पैलेट नाइफ़ को हर बार नीट करके फिर आपने केक के ऊपर चलाना है। अगर आप उसे साफ़ नहीं करेंगे ना तो ये किनारा कभी भी नीट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल शार्प किस्म का एज कितना ज़बरदस्त, कितना नीट हमारा बन गया है। अब मज़ीद नीटनेस के लिए आपने यूज़ करना है ये वाला फ्लेक्सी स्मूदर। इसे आपने हल्का सा रखना है केक के ऊपर, तेज़ी से टर्न टेबल को घुमाना है। तो ये देखिए जी कितने शार्प किस्म के एज और कितनी नीटनेस आ गई है हमारे केक के अंदर। अब इसी फ्लेक्सी स्मूदर के साथ हम ऊपर से भी केक को नीट कर लेंगे।
तो जनाब होम बेकर्स के केक का रेट इसलिए ज़्यादा होता है, आप देख रहे हैं कितनी सफाई से कितनी नीटनेस से काम हो रहा है। उसके बाद देखें ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे के सारे हम लोगों ने बड़ी डीसी पे कर करके बड़ी कीमतें पे कर करके मंगवाए होते हैं, ये मुफ्त नहीं आते। तो जनाब जब आप घर पे केक बनाते हैं तो ये सारे औज़ार आपके पास अवेलेबल नहीं होते। अगर आप ख़रीद लेते हैं तो फिर आपको एक बार इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। तो इसीलिए होम बेकर्स जो हैं वो आपसे चार्ज कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की होती है इन सारे टूल्स के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जो मैंने तैयार किए थे टॉपर्स, आपको मैंने बनाना सिखाए थे होममेड फॉन्डेंट के साथ। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो जाके वो वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको फॉन्डेंट भी बनाना सिखाई है और ये टॉपर्स भी बनाना सिखाए थे। इन सब को मैं इस तरह से इंसर्ट करती जा रही हूँ और यहाँ पे आप यकीन करें व्हिप्ड क्रीम के ऊपर मैंने ये सारे टॉपर्स लगाए थे, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल सेट रहे थे। कस्टमर ने जो मेरे साथ पिक्चर शेयर की थी उसके मुताबिक उन्होंने शाम 7 बजे केक काटा था, जबकि मैंने सुबह 10 बजे इस केक को डिलीवर करवा दिया था क्योंकि मुझे जाना था कहीं पे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई टॉपर ऊपर से स्लिप नहीं हुआ, बिल्कुल फिक्स रही थी हर चीज़। थोड़े से स्प्रिंकल्स थे देखें वाइट कलर के, ये मैंने इस तरह से ऐड किए थे इस केक के ऊपर। और ये जो मेरे बच्चे के नेम लिखा हुआ है ना शुरू में, देखिए आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है, इसके नीचे मैंने 3 अदद टूथपिक्स इंसर्ट की थी। लेकिन मैंने कस्टमर को बता दिया था कि इसके नीचे 3 टूथपिक्स हैं, उन्हें आपने निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैंने बच्चे का नेम जो है वो लिख दिया था इसके ऊपर। ये भी मैंने फॉन्डेंट के साथ ही तैयार किया था, हैप्पी सेकंड बर्थडे। तो जनाब ये सारे टॉपर्स अटैच करने के बाद ये थी जी हमारे केक की फ़ाइनल लुक। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपने अपने आप तो लाइक करना नहीं होता जब तक मैं आपको याद ना करवाऊँ। शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जो कि इस काम को सीखना चाह रहे हैं उन्हें हेल्प मिल सके। और उसके साथ साथ अच्छा सा एक कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई भी किया करें कि आया मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ या नहीं। चलें जी, अब अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें आपने लाजमन फ़ॉलो करना होता है, तो आप भी ऐसे बेहतरीन केक्स जो हैं वो बनाना सीख सकते हैं बग़ैर बेकिंग क्लासेस के भी। तो आप एक डायरी, एक कॉपी, एक पेंसिल अपने पास रखा करें, तमाम टिप्स को नोट किया करें और रेसिपीज़ को नोट किया करें। तो चलें जी, यहाँ पे केक मेरा पैक हो गया था, डिलीवर होने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।